नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बीजेपी विधायक पर गैंगरेप जमीन हड़पने का मामला। पीड़ित बोला, मुझे लॉन में पीटते रहे गुर्गे। विधायक ने किया बीवी से गैंगरेप, कोर्ट ने दिया है मुकदमे का आदेश। बदायूं में बिलसी के बीजेपी विधायक हरीश शाक्य पर गैंगरेप समेत जमीन हड़पने का आरोप लगाने वाला पीड़ित अब खुलकर सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि एक और उसे लोन में बंद करके पीटा गया, जबकि उसी लोन में दूसरी ओर विधायक समेत उनके गठित गैंग के कुछ सदस्यों ने पत्नी के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित ने अपने बयान में दो टूक कहा कि हरीश शाक्य के भाई सतेंद्र लेखपाल पहले से ही बड़े स्तर के भूमाफिया हैं। उनकी नज़र मेरी जमीन पर पड़ी तो उसे बेचने का दबाव बनाने लगे। जब मैंने मना किया तो घर आकर कहा कि चलकर विधायक जी से मना कर दो। मैं समेत मेरे बाबा, पापा व चचेरा भाई इनके घर पहुंचे थे। इन्होंने जमीन की कीमत पूछी तो हमने 17 करोड़ से अधिक बताई, लेकिन इन्होंने 16.5 करोड़ में जमीन का सौदा कर लिया। 1 लाख रुपये अपने भाई सतेंद्र से 1 लाख एडवांस दिलाए। एग्रीमेंट के वक्त कुल रकम का 40% देने का वादा किया, जबकि इसके बाद बिना कोई रकम दिए एग्रीमेंट का दबाव बनाया गया। जबकि इसके बाद चचेरे भाई रोहित ने विरोध किया तो उसे उठाकर ले गए और पूनम लॉन में ले जाकर मारपीट की। इसके बाद ललित ने आत्महत्या कर ली। पीड़ित ने बताया कि ललित के सुसाइड मामले का मुकदमा भी विधायक के इशारे पर हमारे खिलाफ लिखा गया। इसके बाद गैंगरेप का केस भी डलवाया गया। इन लोगों ने 3 दिन तक मुझे थाने में पिटवाया और जमीन लेकर ही माने। पीड़ित ने कहा, मेरी पत्नी के साथ गलत काम किया, ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो सामने आया। मुझे ये लोग थाने से उठाकर ममता लॉन ले गए थे, वहां मेरे साथ मारपीट की गई। मेरी पत्नी ने बताया कि वहीं उनके साथ हरीश शाक्य आदि ने गैंगरेप किया। दोबारा जल्दी में ही हरीश समेत आनंद प्रकाश अग्रवाल ने कैंप कार्यालय पर पत्नी के साथ बलात्कार किया। इधर समाजवादी पार्टी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को इस मामले में घेरा है। इस पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जमीन हड़पने और पैसा के लेन देन का आरोप लगाया है, तो आप पुलिस में नहीं गए थे और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई? पिछले 5-4 महीने से लगातार पुलिस के कार्रवाई करने के आश्वासन, लेकिन पुलिस ने हमें कोई मदद नहीं की। उल्टा हमें ही उल्टे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है लगातार। एसएसपी वगैरह, एससीओ सिटी और इस थाना इंचार्ज वगैरह सभी से मिले, लेकिन किसी ने कोई हमारी मदद नहीं की आज तक। उल्टा हम पे पुलिस लगातार दबाव बना रही है फैसले करने के लिए। मनोज कुमार सिंह ऐसे कोझानी कोतवाल ऐसे थे, उन्होंने लगातार पापा को मुझे फ़ोन कर रहे थे कि फैसला करो आके बैठ के। उम्र दराज मैं जब बेटे को प्रताड़ित करा थाने में, तो मैं जब 3 बजे रात के, बहुत से सिपाही अच्छे भी थे, वो समझ रहे थे ये निर्दोष बच्चा है, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया। तो मैं फ़ोन के 3 बजे रात निकली तो इसके तुरंत गुंडे मेरे पीछे लग गए। मेरी साड़ी का पल्ला खींचा, मैं बीच रोड पे गिरी और मेरे घुटने, आज मैं घुटनों से बेकार हूँ। पुलिस को लेकर आप अधिकारियों से मिली थी? अरे सबसे मिली, अधिकारियों से मिली, आजकल योगी जी से मिली, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली। उन्होंने कहा हाँ, मैं मतलब उन्होंने सांत्वना दी कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन आज 5-6 महीने होने जा रहे, कोई सुनवाई नहीं। जब पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुई। मैं जाती थी आईजी के पास एक दिन, उन्होंने फिर दूसरे दिन फिर गई, फिर उन्होंने नहीं सुना। अब आपकी कोर्ट ने जो आदेश किया है एफआईआर दर्ज कराने का, एफआईआर दर्ज हो गई है और विवेचना शुरू हो गई है अथवा नहीं? कि वो हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। न्याय के शरण में आए तो न्याय मिलेगा। विधायक के विरोध में क्या मामला है? मामला प्रॉपर्टी का है। विधायक हरीश शाक्य ने प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए एक समूह बनाया था। समूह के अंतर्गत हमें प्रताड़ित करके हमें जमीन को ले लिया इन लोगों ने, विधायक हरीश शाक्य ने, और उनके सब भाई सतेंद्र शाक्य हैं, इन लोगों ने मिलकर। ये समूह आपने कब बनाया था? नहीं, समूह विधायक ने बनाया था। विधायक का बनाया हुआ, हमारा नहीं, विधायक का बना हुआ। पुलिस का क्या रवैया रहा इस पूरे प्रकरण में? आपने दिखाया कि जो पुलिस ने प्रताड़ित किया। जी हाँ, मेरे पे झूठी 76 लगवाई विधायक ने, हरीश शाक्य ने। उसे 3 दिन बंधक बना के सिविल लाइन थाने में रखा गया। 3 दिन मुझे पीटा गया, और फिर जब ना मुझे वहाँ से छुड़ा के फिर ममता लॉन में ले गए, वहाँ जाके मुझे फिर मारा गया। जब तक उन्होंने अपना एग्रीमेंट वगैरह नहीं करा लिया गया, सारे ब्लैंक कागज पे, डायरी पे साइन नहीं कराया गया मेरे मम्मी पापा के, और वाइफ से सभी से कागज इस्तेमाल किए गए कह रहे थे। बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज।